हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4। अभी हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो मेटल होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को देखा। प्रॉपर्टी टू टाइप से थे, हमने देखा। फर्स्ट देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे होते हैं, और सेकंड जो हम देख रहे हैं अभी की जो केमिकल प्रॉपर्टी में होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उसमें हम रिएक्शन करना था हमें। ठीक है, तो रिएक्शन हमें करना था, तो उसमें जो है कि हम 4 टाइप से रिएक्शन करेंगे, है ना। फर्स्ट हमारा ऑक्सीजन था, सेकंड जो है कि वाटर था, और थर्ड जो था हमारा एसिड था। तो हमने उसको देख लिया, और आज हम देखेंगे रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ बेसिस। ठीक है, तो some metals react with bases to form salt plus hydrogen। ये तो कॉमन बात है, आप लोग जब से पढ़ रहे हैं तब से कुछ ना कुछ इसमें जो कॉमन पढ़ ही रहे हैं। जैसे कि हम लोग एसिड के साथ करवाए थे तो उसमें भी साल्ट मिल रहा था और हाइड्रोजन मिल रहा था, है ना। हम जब बेस में कन्वर्ट करा रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें भी हमें क्या मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है ना। तो ये चीज जो है ना, आप जो कॉमन जो बातें हैं इसको जो है कि जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, और इसको जो है कि नोट भी कर लीजिएगा, है ना। कॉपी में नहीं, अपने माइंड में भी नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप एसिड बेस का रिएक्शन देखें तो आपको समझ में आ जाए कि साल्ट ही बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा, है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, है ना। जो एल्यूमिनियम है वो एक प्रकार का मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये एक प्रकार का बेस है ना। व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द सोडियम illuminate and hydrogen are formed। ये कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कि हम एक सोल्यूशन में लिए और उसको गर्म किए तो क्या निकला, हमें रिएक्ट हुआ, तो हमें एल्यूमिनियम क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया, यानी कि साल्ट हमें मिल गया और हाइड्रोजन का फॉर्म हो गया, है ना, निकल गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम इनको जो है कि रिएक्ट करवाएं, हमें यहाँ प्राप्त हुआ सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं। यहाँ पर जो है कि ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है कि हमने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ा, ठीक। और इसी तरीके से जो जिंक है वो जो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने कराया तो हमें ये प्राप्त हो गया, है ना। तो जो है कि हम जब भी करवा रहे हैं तो ये नॉर्मल ये हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ जो है कि सभी में जो है कि मेटल ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। जो होते हैं वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भी होगा वो एल्यूमिनियम हो गया। भाई एल्यूमिनियम क्यों होगा, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव है। आपने याद किया होगा ना कि जो पोटेशियम था वो हाई रिएक्टिव था, आप लोगों उसी की श्रेणी में जो एल्यूमिनियम भी हाई रिएक्टिव है, सोडियम भी हाई रिएक्टिव है ना। तो आप लोगों को ये ख्याल आ रहा होगा कि हमने जब वहां पर पढ़ा था तो जो है कि एसिड में जब रिएक्शन करवा रहे थे तो वहां जो है कि ये हटा दे रहा था हाइड्रोजन को यहाँ से और फिर अपनी जगह ले ले रहा था। तो यही यही जो है कि काम यहाँ भी होगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सोडियम है और पोटेशियम है वो एल्यूमिनियम से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है ना। आप लोगों को वो श्रेणी याद होगी, तो इसीलिए जो है ये इन लोगों को हटाता नहीं है। इनका जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आगे समझ में ना। चलिए अब हम नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। मीन्स कि जो रिएक्शन होता है ना नॉन मेटल
बेस के साथ, इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। इसलिए जो है कि वी विल स्टडी दिस रिएक्शन इन हायर क्लास। मीन्स कि हमें इसका जो इतना मतलब कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल जो है कि नॉन मेटल का रिएक्शन होता है बेस के साथ, कि हमें इस रिएक्शन को हमें पढ़ना है हायर क्लास में। जब हम लोग 9th में, 10th में और 11th में आप लोग जाएंगे ना, तब आप लोगों को ये मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ देख लेते हैं। सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ बेस। जो कुछ मेटल होते, नॉन मेटल होते हैं, वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। लाइक कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बट नो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। करते तो हैं नाइट्रो जो है कि नॉन मेटल जो है बेस के साथ तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है कि प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ कौन थे? मेटल थे। ठीक है, और यहाँ पर कौन है? नॉन मेटल है, लेकिन ये करते हैं, लेकिन हाँ ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे अभी। जितना मतलब इतना ही समझ लीजिए तो बहुत है। हाँ, आप लोगों को हायर क्लास में पढ़ना है। तो जो है कि यहाँ एक रिएक्शन देख लीजिए, ये क्लोरीन है और इसके साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने जो है कि रिएक्ट करवाया, हमें जो है कि ये सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, और इसमें जो है कि प्लस O2 प्लस NaOCl प्राप्त हुआ और H2O प्राप्त हुआ, है ना, जल प्राप्त हुआ हमें। लेकिन यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन गैस दिख रही है इस रिएक्शन में? नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब कि जब भी हम कुछ मेटल, नॉन मेटल ऐसे होते हैं, जब भी हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्ट तो होता है, लेकिन उसके साथ जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। आया समझ में आप लोगों को? तो अब हम जो है इसी चीज को, इसी को, रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।